तो भगवान इस विश्व को, सारी वसुधा को एक कुटुंब का रूप देने आता है, परिवार का रूप देने आता है। तो ब्रह्मा को निमित्त बनाता है। क्या? किसको निमित्त बनाता है? ब्रह्मा को निमित्त बनाता है। ब्रह्मा नामधारी एक है या अनेक हैं? शास्त्रों में और चित्रों में ब्रह्मा के रूप में कितने मुख गाए हुए हैं? है? चतुर्मुखी ब्रह्मा भी गाया हुआ है और पंचमुखी ब्रह्मा भी गाया हुआ है। उनमें अव्वल नंबर कोई ब्रह्मा होगा या नहीं होगा? है? वो कौन? उसको कहा जाता है, शास्त्रों में भी आया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस ब्रह्मा को नमन करता हूं और ब्रह्मा नामधारियों को नमन नहीं करता। माने एक को नमन करता हूं या ब्रह्मा के अनेक सिरों को नमन करता हूं? वो एक जो गाया हुआ है, एक सद्गुरु निराकार गाया हुआ है ना, सतगुरु एक सत्य माने सच्चा गुरु है। तो बाकी गुरु कैसे हुए? है? सारे झूठे गुरु हो गए। दुनिया के जितने भी देह धारण करने वाले, देह की इंद्रियों को धारण करने वाले गुरु हैं, वो सात झूठे और एक सद्गुरु सच्चा, जिसको अंग्रेज लोग भी मानते हैं। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। मानते हैं या नहीं? हैं? एक को मानते हैं। मानते हैं एक को, तो एक बिंदी को मानने की बात है। यह बिंदी कोई व्यक्तित्व का रूप धारण करती है, उसको मानने की बात है? अगर कहें एक बिंदी की बात है, एक बिंदु रूपी आत्मा सत्य, बाकी सब बिंदु रूपी आत्मा असत्य, तो वो एक बिंदु बिंदु रूप में पकड़ में आएगा? है? क्यों? है? सब आत्माओं का रूप तो एक ही है, कोई फर्क नहीं। और वो रूप अमूर्त है। आ माने नहीं, मूर्त माने मूर्ति। उसकी मूर्ति नहीं है। बिंदु को जितना छोटा बनाना चाहो उतना छोटा बिंदु बन सकता है।
इसलिए गीता में कहा है अणोअणीयांसम मनुस्मरेत्य, अनुरूप है। जैसे एटम बम बनाते हैं तो एटम का क्या रूप है? अणुरूप है। वो तो स्थूल रूप है अणु, लेकिन आत्मा तो स्थूल है या उससे भी सूक्ष्म है? उससे भी, एटम से भी ज्यादा सूक्ष्म है। इसलिए बोला अणोअणीयांसम, अणु से भी ज्यादा अणु, कई गुना अणु, अति सूक्ष्म है। तो वो अणुरूप आत्मा जो जगत गुरु कहलाती है, एक सद्गुरु निराकार कहलाती है, उसकी सच्चाई का पता लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। और जो झूठे गुरु हैं उनके झूठेपन का भी पता दुनिया को लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, जरूर कभी लगता होगा। तो आज सारी दुनिया में ये गायन है एक सद्गुरु निराकार। तो वो सद्गुरु कौन है? जो सद्गुरु निराकार भी गाया हुआ है और हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से बताया है कि सद्गुरु तो दलाल है। क्या है? दलाल है। दलाल साकार होता है या निराकार होता है? तो वो कौन? जो एक ही सद्गुरु है, एक ही सच्चा है, और सच्चे की पहचान गीता में बताई है। पता है? ना सतो विद्यते भावो। क्या? जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। इस दुनिया में सत्य सदा काल रहने वाला है, और जो झूठ है उसके लिए कहावत है, झूठ के पांव नहीं होते, झूठ भाग खड़ा होता है। जैसे दुनिया में हिस्ट्री में देखो लो, इतने बड़े बड़े हिंसक आक्रामक आक्रांताएं, विदेशी आक्रांताएं भारत में आए, लाखों की सेना लेकर के आए और विश्व विजय की आकांक्षा लेकर के आए, और सर पर पांव रख करके भाग खड़े हुए या यहीं रह गए? भाग खड़े हुए। अलेक्जेंडर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, कोई भी हिटलर हो, भारत जो सचखंड है, खंड है, खंड माने स्थान, उस स्थान में रहने वाले की बात नहीं बताई, उस सचखंड में आकर के उनकी असलियत का
क्या होता है? खुलासा हो जाता है, भाग जाते हैं, हार कर चले गए। ये भारत ऐसा सचखंड है, अविनाशी खंड है। इसकी हिस्ट्री का कोई भी धर्मावलंबी को पता नहीं है। कितना पुराना ये धर्मखंड है। और यहाँ के धर्म का भी नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। वो एक ही सत्य सनातन धर्म है दुनिया में, और सब असत्य हैं। क्योंकि उस धर्म का जो धर्म शास्त्र है वो एकमात्र शास्त्र है जिसमें सत्य का सार बताया हुआ है, ज्ञान का सार बताया हुआ है। और दुनिया के जो भी धर्म शास्त्र है, बाइबल हो, कुरान हो, धम्मपद हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, उन सब धर्म शास्त्रों के फॉलोअर्स ये बात मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में जितना गहरा ज्ञान है उतना हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो जो सत्य है वो सदा काल है, ज्ञान है तो सदा काल है। और ज्ञान को धारण करने वाला 100% कोई अखूट ज्ञानी है, आत्माओं के बाप शिव समान अखंड ज्ञानी, तो वो भी इसी सृष्टि पर है जो सदा काल है, शास्त्रों में भी गाया हुआ है। कौन? कोई है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो शास्त्रों में गाई हुई है? शिव बाबा शब्द तो आप लोगों के मुख का है, शास्त्रों में भी गाया हुआ है। शंकर कहते हैं सभी देवताओं का जन्म और मृत्यु दिखाई गई है, लेकिन शंकर का जन्म कब हुआ, कौन से माता पिता के द्वारा हुआ, दुनिया में कोई जानता ही नहीं। वो ही सत्य श्री अकाल के रूप में भारतवासी जानते आए हैं। परंतु भारतवासी जो धर्मगुरु हैं, देहधारी हैं या निराकारी है, देहधारी धर्मगुरु, वो भी सच्ची बात जानते हैं या झूठी बात जानते हैं? वो झूठी बात जानते हैं कि जो शंकर है याद में बैठा हुआ, वो इस सृष्टि पर सत्य है, सद्गुरु है, सदा काल है। नहीं, शंकर शब्द का अर्थ क्या है? शंकर शब्द का अर्थ ही है संकरण जिसमें हो।
कॉम्बिनेशन है। शं, संहार करता। का, क्या? का माने? अरे का माने क्या? का माने ब्रह्मा। र माने जो त्रेता में राम गाया हुआ है, कहते वो ही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल अविनाशी है। और शिव बाप भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं, ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में, जिसे हम मुरली कहते हैं। क्या कहते हैं? है मुरली तो कहते हैं। क्या बात कहते हैं? है सृष्टि में सदा को रहेंगे भन्ने बात। बाप कहते हैं आत्माओं का कि सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जड़ और जंगम, चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ हो, कोई भी नहीं है जो सदाकाल इस सृष्टि पर कायम रहता हो। सदाकाल एक शिव बाबा ही है। कौन है? शिव बाबा। और शिव बाबा की परिभाषा क्या बताई? साकार तन, साकार शरीर रूपी रथ, और निराकार आत्मा। कौन सी निराकार आत्मा? है शिव की आत्मा। वो परम धाम में रहती है या षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहती है? वो तो परम धाम रहती है। वो तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सिर्फ छोटे से संगम युग में आता है। जैसे कोई कारखाने का बड़ा होशियार मैनेजर हो तो वो थोड़े समय में कारखाने में आके सारी व्यवस्था करके जाएगा, या 24 घंटे कारखाने के वर्कर्स के ऊपर चढ़ के बैठेगा? थोड़े समय के लिए आएगा, सारी व्यवस्था करके चला जाएगा। जैसे यादगार है प्रजापति की वंशावली में कोई प्रजापति नाम के जाति गाई हुई है? कौन सी जाति है? कहते वो तो नाम एक व्यक्ति का है, लेकिन कहते हैं कि पांडवों ने जब गुप्तवास लंबे समय तक किया था तो कहाँ किया था? काम्पिल्य नगर में। और जिनके घर में गुप्तवास किया था वो कुम्हार थे। कौन थे? कुम्हार। क्या करते हैं?
हैं, पात्र बनाते हैं। वो कुम्हार दुनियावी जो होते हैं वो चैतन्य पात्र नहीं बनाते। कैसे पात्र हैं? जड़ पात्र बनाते हैं मिट्टी के। तो उन कुम्हारों का वंशावली में कोई तो एक मूल रहा होगा। उसका नाम क्या है? प्रजापति। बाबा ने नाम प्रजापिता दे दिया। क्या नाम दे दिया? परिवार में पहले पिता होता है या पति होता है? पहले पिता होता है, बाद में पति हो सकता है। तो ये सारा संसार भी वसुदैव कुटुंबकम के रूप में एक परिवार बनता है। और उस परिवार में जो एक है मूल, वो प्रजापिता, परिवार का बीज डालने वाला पिता। तो आदि के जन्म में प्रजापिता, क्योंकि बीजारोपण किया किन में? भक्ति मार्ग वाली आत्माओं में या ज्ञान मार्ग वाली आत्माओं में बीजारोपण किया? अरे सिंध हैदराबाद में जो इकट्ठे हुए थे वो भक्ति मार्ग वाले, साक्षात्कार करने वाले भगत थे या ज्ञानी थे? भगत थे। और भक्ति भाव माताओं में होता है या पिताओं में होता है? हैं? माताएं थी सारी, भक्तियां थी। तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो। सीता कहाँ से निकलती है? मिट्टी से निकलती है और मिट्टी में ही समा जाती है। तो यज्ञ के आदि में जो भी आत्माएं निकली वो सब माताओं के रूप में थी। उन माताओं में भक्ति भावना ज्यादा होने के कारण उन माताओं ने जो ईश्वरीय परिवार है ब्राह्मणों का, उसकी आदि में पालना की थी या नहीं की थी? है, पालना की थी। वो माताएं जिनमें बाप ने बीज डाला, यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज डाला गया या नहीं डाला गया? है, डाला गया। उस बीज से जो निर्जीव भ्रूण तैयार होता है, माताओं के ज्ञान गर्भ में जो भ्रूण बड़ा होकर के 10 इंद्रियों वाला निर्जीव पिंड बनता है, उन माताओं ने उसकी पालना की। ज्ञान गर्भ में। और जिनकी पालना की वो ब्राह्मण ही थे ना? क्या थे? ब्राह्मण थे। भले शास्त्रों में 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं।
कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। भारत की वो मनुष्य आत्माएं जो कभी नंबरवार कलाओं वाली देव आत्माएं थी, वो द्वैतवादी द्वापर युग में आने से धर्म पिताओं के बरगलावे में आकर के दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो की गई और 2500 वर्ष तक कन्वर्शन होता रहा। हिस्ट्री उठा के देख लो, हुआ या नहीं हुआ? वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं यज्ञ के आदि में ब्राह्मण परिवार को पालना देने वाली माताओं के रूप में इकट्ठी हो गई। उन माताओं में मुख्य माता कौन है? कौन? जगदम्बा। जगदम्बा ने ब्राह्मणों की जो दूसरी सृष्टि रची गई, ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की सृष्टि से बदलकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से सृष्टि रची गई। रची गई या नहीं? उस सृष्टि की उन माताओं ने पालना की या नहीं की? है? जिनकी पालना की वो सभी ब्राह्मण बच्चे कितनी कुरियों के ब्राह्मण थे? 9 कुरियों के ब्राह्मण थे। उनमें अव्वल नंबर कुरी के भी ब्राह्मण थे या नहीं थे? हैं? थे। बाकी नंबर बार नीची कुरियों के भी ब्राह्मण थे, जो संपूर्ण ब्राह्मण 16 कला संपूर्ण बनते ही नहीं। अधूरी कलाओं वाले रह जाते हैं। भले सतयुग त्रेता में भी जन्म लेते हैं तो भी कम कलाओं वाले नारायणों की राजगद्दी से जुड़े हुए होते हैं, या 16 कला संपूर्ण जो ब्राह्मण हैं। 2 प्रकार के, एक 16 कला संपूर्ण देवताओं को जन्म देने वाले माता पिता के रूप में, और दूसरे 16 कला संपूर्ण देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले ब्राह्मणों के रूप में है। एक जन्मदाता और दूसरे जन्म लेने वाले। तो जो मूल रूप में जन्मदाता है इस सारे विश्व में, जड़त्वमयी संसार में सारे विश्व की पालना करने वाला 9 ग्रहों में से
कोई एक विशेष नक्षत्र गाया हुआ है जिसके आसपास 9 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं और वो एकमात्र नक्षत्र सबको प्रकाश देता है। वो कौन है? नहीं, वो प्रकाश नहीं देता, सूर्य देता है, जो सदैव ज्ञान का दाता है, ज्ञान प्रकाश देता है, कभी भी किसी से लेता नहीं। वो कौन सी आत्मा है? रामबलिया। सब कुछ रामबलिया। बाबा भी रोना रोते हैं मुरली में, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। वो सूर्य जो सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला है, वो आत्मा चैतन्य ज्ञान सूर्य कभी क्षण मात्र के लिए भी इस संसार में या निराकारी पारलोक में कभी भी तामसी नहीं बनती। ज्ञान प्रकाश से रहित नहीं बनती। वो एक ही ज्ञान सूर्य है, शिव आत्मा, जिसकी आत्मा का ही नाम है शिव। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं इस मनुष्य सृष्टि में, चाहे मनुष्य रूप में हो चाहे कोई प्राणी के रूप में हो, वो सब कैसी है? हाँ, नंबरवार ज्ञान की रोशनी को धारण करने वाली भी हैं। सदा ज्ञान सूर्य सदा शिव, उस सदा शिव के समान इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई एक आत्मा है जो सूर्य के समान लकबधारी बन जाती है, जिसके लिए गीता में कहा है, मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? है सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो मनुष्य सृष्टि में कोई एक मनुष्य आत्मा ऐसी भी है जो शिव समान ज्ञान सूर्य बनती है। वो मनुष्यों के बीच में पिता तो है, सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पिता, लेकिन उसका भी कोई पिता है जिस पिता की वो संतान है, वो पिता आत्माओं का बाप, और आत्माओं के बीच में जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में जो बड़ा बच्चा है या नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई कहा जाता है। तो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में कोई बड़ा भाई है या नहीं है? जो भी बड़ा भाई है
वो बड़ा भाई बाप की प्रॉपर्टी का टोटल हकदार बनता है या नहीं बनता है? ये परंपरा हिस्ट्री में चली आई है और अभी भी चल रही है। दुनिया का कोई भी बाप हो अपने बड़े बच्चे को अपना सारा दिल देता है, सारी प्रॉपर्टी सौंपता है। भारत की हिस्ट्री में जो भी राजाएं हुए उन राजाओं ने अपने किस बच्चे को राजाई दी है? बड़े बच्चे को राजाई दी। ये परंपरा किसने चलाई है? कहां से आई? संगम युग से किसने चलाई है? शिव बाप ने चलाई, जो सुप्रीम फादर कहा जाता है, जिसका कोई बाप नहीं, वो बापों का बाप है। क्या? मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है। मनुष्य सृष्टि का बाप जो सब धर्मों में आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में गाया हुआ है, मान्यता प्राप्त है। भले कोई भी धर्म वाले उसकी हिस्ट्री को नहीं जानते, उसकी जीवन कहानी को नहीं जानते, फिर भी इतना जानते हैं कि हम धर्म पिताओं का भी वो बाप है। आदम जो सृष्टि के आदि में था, वो आदम धर्म पिताओं का भी बाप, और फिर उसका भी बाप है शिव बाप। तो वो शिव बाप जो बापों का भी बाप है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। सारी दुनिया देशी हो विदेशी हो, विधर्मी हो या स्वधर्मी हो, निराकार को तो सब मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। भले विदेशी और विधर्मी धर्म पिताएं साकार को नहीं मानते भगवान के रूप में, लेकिन निराकार को मानते हैं। तो जो मान्यता मिली है वो मान्यता प्रैक्टिकल जीवन में मिली है या सिर्फ कहने मात्र है? प्रैक्टिकल बिना शरीर के होता है या शरीर के साथ होता है? तो जिसको शरीर के साथ सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा होने का आधिपत्य मिला है, वो बड़ा बच्चा सारी दुनिया का जगत गुरु गाया हुआ है। उसे
निराकार आत्माओं का जगत गुरु कहें, निराकारी धाम का जगत गुरु कहें, या जगत मना 500-700 करोड़ का जगत गुरु कहें, है 500-700 करोड़ मनुष्यों का जगत गुरु। और वो जगत गुरु भारत में ही नहीं, विदेशों की खुदाइयों में भी उसकी मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां अमूर्त नहीं, मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। माना वो निराकार नहीं है प्रैक्टिकल में, शरीर धारण करने वाली आत्मा है या नहीं है? है, लेकिन गीता में उसे अव्यक्त मूर्ति ना कह करके बताया है। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। इन आंखों से वो मूर्ति देख ही नहीं जा सकती। जो भारत में खास शिव के मंदिरों में पूजी जाती है, शिव के लिंग के रूप में पूजी जाती है, उसके बारे में व्याख्या कोई नहीं जानता, विस्तार कोई नहीं जानता। ये क्या है? क्यों माथा टकराते हैं भारतवासी? क्यों सारी दुनिया की खुदाइयों में यही मूर्ति सबसे जास्ती तादाद में मिली? इस रहस्य को कोई नहीं जानता। गांधी जी की मूर्ति देखते हैं, जानते हैं कोई गांधी हुआ। राणा प्रताप की मूर्ति देखते हैं, जानते हैं कोई राणा प्रताप हुआ। शिवाजी की मूर्ति देखते हैं, जानते हैं कोई हुआ था। परंतु ये लिंग जो रखा है शिव के मंदिरों में, ये कौन है जिसकी सबसे जास्ती पूजा करते हुए देखा जाता है? और पूज्य होने का आधार क्या है? पवित्रता। देवताएं भी पूज्य हैं, उनकी मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। वो देवताएं विविचारी थे या अविविचारी पवित्र थे? हैं? अविविचारी थे, पवित्र थे, इसलिए उन देवताओं की भी मूर्तियां पूजी जाती हैं। लेकिन वो सारे ही देवताएं पुराने पुराने जो शिव के मंदिर हैं, उन शिव के मंदिरों में शिवलिंग के चारों ओर वो मूर्तियां रखी जाती हैं और बीच में वो प्रधान पार्ट बजाने वाला पवित्रता का आगार, एवर प्योर, वो शिवलिंग दिखाया हुआ है जिसकी पूजा देवताओं के मुकाबले जास्ती देखी जाती है। देवताएं 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं, परंतु उसके लिए गायन है भारत के शास्त्रों में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो 16 कलाओं से अतीत है, परे है, या कलाओं में बंधा हुआ है?
कलाओं में बंधा हुआ नहीं है। देवताएं कलाओं में बंधे जा सकते हैं, मनुष्य कलाओं में बांधे जा सकते हैं, परंतु जो नर को, मनुष्यों को नारायण जैसा देवता बनाने वाला है और प्रैक्टिकल में बनाने वाला है, वो कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। वो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, बनने वाला नहीं है। तो जो कलातीत है वो कौन से युग की बात है? सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की और कलयुग की है? क्यों संगम की? क्यों? 16 कला संपूर्ण। सतयुग में देवताएं होते हैं, देवताओं को जो जन्म देने वाला है, 16 कला संपूर्ण कृष्ण जो गाया हुआ है। सतयुग में जो 16 कलाएं शास्त्रों में गाई हुई हैं और उनमें जो अव्वल नंबर सृष्टि का पत्ता है कृष्ण, उसको जन्म देने वाला कलाओं में बंधा होगा या कलातीत तो होगा? क्यों? जन्म मरण नहीं आती है, जन्म मरण श्रेष्ठ नहीं आती। 16 कला से श्रेष्ठ होना चाहिए, देवता से बड़ा तो होना चाहिए। कलातीत कैसे? जन्म मरण नहीं आती बाबा। कलातीत ऐसे कि संगम युग में जो प्रैक्टिकल में सदगुरु बन करके, सुप्रीम टीचर बन करके राजयोग सिखाने वाला है, बिंदी रूप में फुदक फुदक के सिखाने वाला नहीं, प्रैक्टिकल साकार शरीर धारण करके निरंतर निराकारी आत्मा बन करके सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को निराकारी स्टेज में धारण कराने वाला है, सिखाने वाला है। क्योंकि इस दुनिया की सभी मनुष्य आत्माओं की सदगति होनी है या लिमिटेड की होनी है? सभी आत्माओं की सदगति होनी है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की भी सदगति होनी है। सदगति किसे कहा जाता है? शरीर के साथ सदगति या बिना शरीर के सदगति? शरीर भी रहे और शरीर में रहते हुए सदगति भी हो, दुर्गति न हो, दुख की गति न हो, सुख ही सुखमय जीवन हो। वो चाहे देवताएं हो और चाहे द्वापर युग से जो मनुष्य कहे जाते हैं, उन मनुष्यों के रूप में धर्म पिताएं हो, चाहे उनके फॉलोअर्स हो, जो निराकार धाम से आते हैं तो पहले जन्म में सुख ही भोगते हैं, सदगति ही भोगते हैं, दुर्गति भोगते नहीं है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आती है तो जीसस में प्रवेश करती है। जीसस की आत्मा शरीर के बंधन में या क्राइस्ट की आत्मा शरीर के बंधन में है?
जीसस की आत्मा शरीर के बंधन में होती है और क्राइस्ट की आत्मा शरीर का बंधन नहीं हो सकता। वो सत्व प्रधान, सत्य देश, सत्य धाम से आने वाली आत्मा है। इसलिए उस जन्म में वो सत्य जो सुख का सूचक है वो सत्य को ही भोगती है, गिरती कला में नहीं होती। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा पहले जन्म में जीवन मुक्ति भोगती है या जीवन बंध भोगती है? जीवन मुक्ति भोगती है। उनको जीवन मुक्ति देने वाला वो कौन है? जो कहता है, बड़े से बड़ा मंत्र बताता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा है? शिव बाप है। शिव बाबा सृष्टि का 500-700 करोड़ वाली मनुष्य सृष्टि का टोटल विनाश भी होगा, उस समय तक दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं ये महामंत्र धारण करेंगी या नहीं धारण करेंगी? मन मना भव। प्रैक्टिकल में कौन कहेगा? मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। उस महामृत्यु के समय 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कौन जगत गुरु ये पढ़ाएगा? जो प्रैक्टिकल में जगत गुरु होगा और सारी दुनिया उसे जगत पिता और जगत गुरु मानेगी। ऐसे ही हवा की बात मानेंगी। तो वो आत्मा कौन जो बोला कि भक्ति मार्ग के गुरु वो न जगत गुरु हैं और न जगत गुरु को जानते हैं। तुम बच्चे सत्य बाप के बच्चे हो, जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है। इसलिए तुम नंबरवार उस सदगुरु को, जगत गुरु को जानने वाले बनते हो, नंबरवार। परंतु दुनिया वाले भी उस जगत गुरु को जानने वाले, मानने वाले और उस मन मना भव के महामंत्र में टिकने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे तो आत्मिक स्थिति ज्योति बिंदु रूप धारण करेंगे, निरंतर के लिए, या नहीं करेंगे? है निरंतर उनकी स्टेज भी अंत समय में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बाप समान बनेगी। लेकिन समय का, समय की लेंथ का
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने की समय की लंबाई का अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है, अंतर पड़ेगा। ये अंतर पड़ने के कारण वो आत्माएं जो जगत गुरु से योग बल धारण करेंगी, जगत गुरु के संग के रंग से योग बल धारण करने वाली बनेंगी, योगी बनेंगी, या बिना संग के रंग के बनेंगी? इसलिए कहा फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? तो बताओ, वो फादर कौन? जो सारी मनुष्य सृष्टि को जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, खुद जीवन मुक्त बनेगा तो दूसरों को देगा, या खुद बनेगा ही नहीं, जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति वाला, तो दूसरों को दे सकता है? खुद पहले बनता है तब दूसरों को देता है। तो किस रूप में बनता है? जिस रूप में वो जगत गुरु बनता है, वो रूप सारे संसार में सार्वभौम के रूप में देखने में आता है। वो निराकार की भी यादगार है और साकार की भी यादगार। साकार मूर्ति की यादगार होते हुए भी निराकार है। इसलिए शिव बाप कहते हैं, तुम्हें छोटा रूप नहीं याद आता है, बिंदु रूप नहीं याद आता है, तो बड़े रूप को ही याद करो। कहते हैं या नहीं कहते हैं? इसका मतलब हुआ जो तुलसीदास ने बोला है, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय माने दोनों ही, उभय हरें भव संभव खेदा। क्या? सगुण माने साकार भगवान और अगुण माने निराकार भगवान। अगुण माने जिसमें कोई गुण नहीं। क्या? अगुण माने, अगुण माने निर्गुण, निर्गुण माने निराकार या साकार? निराकार। तो शिव बाप के जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण हैं, जो शिव का 32 गुण वाला चित्र दिखाते हैं और वो गुण निराकार बिंदु के समझते हैं या कोई साकार के समझते हैं? हैं? किसके समझते हैं? निराकार बिंदु के गुण समझते हैं। निराकार गुण और अवगुण वाला होता है क्या? है? नहीं होता। उसमें गुण भी नहीं तो अवगुण भी नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के साकार शरीर के बंधन में ही नहीं आता।
जो आत्माएं साकार शरीर के बंधन में आती है, जन्म मरण के चक्र में आती है, उनमें गुण और अवगुण हो सकते हैं। तो इससे साबित हुआ कि जो वो नाबालिग ब्राह्मण बच्चे 32 किरणों वाला चित्र दिखाते हैं, वो साकार है या निराकार है? वो किसके गुण हैं? 32 गुण साकार के गुण हैं, लेकिन वो निराकारी स्टेज में टिका हुआ है।